करसायत बस्तर बरसायत बस्तर। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी भाषा है। ये भाषा है गोंडी। गोंडी इस कारण क्योंकि बात हो रही है बस्तर की। अब बस्तर में भी बात हो रही है ओलंपिक की। ओलंपिक की बात इसलिए क्योंकि नक्सल मुक्त होते छत्तीसगढ़ और विशेषकर बस्तर में एक बड़ा ओलंपिक का आयोजन हो रहा है जिसे बस्तर ओलंपिक कहा जाता है। अब इस बस्तर ओलंपिक में भी खास बात यह है कि जब मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त कराना है, उस दौरान गृह मंत्री अगर इस ऐसे आयोजन में आते हैं तो कहीं ना कहीं इस आयोजन का महत्व और बढ़ जाता है। तो आज हम उसी महत्व को बात करेंगे, बस्तर ओलंपिक के बारे में पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे उन बिंदुओं को जानने का जो बिंदु आपके परीक्षा उपयोगी है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है बस्तर ओलंपिक की। कब है? 2025-26। अब इसमें एक शब्द लिखा है, एक वाक्य है, करसायत बस्तर बरसायत बस्तर। ये गोंडी भाषा में लिखा है जिसका मतलब है खेलेगा बस्तर तो बढ़ेगा बस्तर। और खास बात ये है कि मैं जब रिसर्च कर रहा था तो कुछ मीडिया जो भारत से बाहर के हैं या ऐसे मीडिया हाउस जो विदेशी खबरों को भी कवर करते हैं, उन्होंने एक स्लोगन दिया है इस विषय पर, गन्स टू गेम्स ट्रांसफॉर्मेशन। गन्स टू गेम्स ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात बंदूक से खेलों में परिवर्तन, या और भाषा में कहूं व्याकरणात्मक सुधार करके बंदूक छोड़ खेल में परिवर्तन। ये है गन्स टू गेम्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं। ये तीनों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। हम सबसे पहले देखते हैं इसका इतिहास। इतिहास क्या कहता है? इतिहास ये कहता है कि बस्तर ओलंपिक की शुरुआत 2024 में हुई थी। कब हुई थी? 24 में। इस हिसाब से यह बस्तर ओलंपिक का द्वितीय संस्करण है। इसकी मूल सोच थी बस्तर जैसे सामाजिक आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में युवाओं को खेलों की मुख्य धारा से जोड़ना। पहला पॉइंट है नक्सल हिंसा के बीच की गई सकारात्मक ऊर्जा पैदा करना और खेलों के माध्यम से शांति और विकास का नया रास्ता बनाना। 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स को टोटली जोड़ना चाहता है यूथ से। यूथ को इस कारण है क्योंकि जो यूथ होता है वो अक्सर उस क्षेत्र में वामपंथी विचारधाराओं से प्रभावित होकर नक्सली बनने की राह पर आगे बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में यूथ से कनेक्ट करने के लिए, यूथ को जागरूक करने के लिए ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। अब 2024 के पहले संस्करण में सफलता मिलने के बाद 2025 में यह आयोजन और बड़ा व्यवस्थित और रिकॉर्ड तोड़ बन गया है। क्या रिकॉर्ड बना है, हम उस पे भी आगे चर्चा करेंगे। दूसरी बात है शांति और सामाजिक समरसता। सरकार का उद्देश्य था खेलों के माध्यम से हिंसा से दूर सकारात्मक माहौल बने, बिल्कुल बन रहा है, और गांव-गांव में सामूहिक उत्सव जैसा वातावरण हो। अब आप बोलेंगे सामूहिक उत्सव गांव-गांव में कैसे होगा? क्योंकि यह जो आयोजन है वो केवल संभाग स्तर पे नहीं है, ये ग्रामीण स्तर पे भी है, ये ब्लॉक स्तर पे भी है, ये जिला स्तर पे भी है और ये संभाग स्तर पे भी है। ठीक, प्रतिभाओं की खोज। यह आयोजन स्थानीय प्रतिभाओं को कैसे मौका दे रहा है? जिला के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, और उसमें से जो लोग सेलेक्ट होंगे वो फिर राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। अब एक
और कारण है पूर्व नक्सलियों का पुनर्वास। आप ये समझिए कि लगातार छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको बेहतर जीवन देने के लिए या उनको सामान्य धारा से जोड़ने के लिए पुनर्वास नीति चलाई जा रही है। अब इस पुनर्वास नीति में क्या है कि बस्तर ओलंपिक में पूर्व नक्सलियों को समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष अवसर दिया जा रहा है। इस पर आगे विस्तार से भी हम बात करेंगे। ठीक, महिलाओं की सहभागिता, महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से भी ज्यादा है। अब जो आंकड़े नजर आ रहे हैं ना, उस आंकड़े में पुरुषों से ज्यादा तो महिलाएं भाग ली है इस बार बस्तर ओलंपिक में। आगे बढ़ते हैं। अब इसका उद्देश्य समझते हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 के कई बड़े उद्देश्य हैं। पहला, युवा सशक्तिकरण। 7 जिले हैं, 7 जिले के युवाओं को खेलों के माध्यम से जोड़ना और आत्मविश्वास देना। आदमी नक्सली क्यों बनता है? जब वो शोषित महसूस करता है, जब उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है और उसे लगता है कि ये समाज उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो उसे कुछ नहीं देने वाला, और उसे लगता है कि उसे कुछ हासिल करना है या उसे कुछ पाना है, तो उसे क्रांति का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो कि उसके मन को परिवर्तित करता है और वह यह सोचता है कि अब मुझे इस समाज में एक सम्मान की बात अगर कोई दिला सकता है या कोई सम्मान दिला सकता है या मेरे हक की बात कोई कर सकता है तो वो है वामपंथ। उस विचारधारा से निकालने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी है। योजना का नाम और विशेष नीति है। इस योजना को बस्तर प्रशासन द्वारा एक स्पेशल रीजनल स्पोर्ट्स मिशन के रूप में लागू किया गया है। क्या है? बस्तर प्रशासन के द्वारा क्या है? स्पेशल रीजनल स्पोर्ट्स मिशन, इस मिशन का नाम है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है? बस्तर स्पोर्ट्स एंड पीस इनिशिएटिव, यूथ ऑफ पीस मॉडल, न्यू भारत प्रोग्राम, पूर्व नक्सलियों के लिए न्यू भारत प्रोग्राम जैसी योजनाओं को एक साथ जोड़ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व नक्सलियों के लिए भी विशेष कार्यक्रम है। बस्तर ओलंपिक की सबसे अनोखी चर्चा है योग्य। विशेषता यह है कि इसमें पूर्व नक्सली भाग ले रहे हैं। सिर्फ पूर्व नक्सली नहीं, उनके परिवार के लोग भी भाग ले रहे हैं और आत्मसमर्पित उग्रवादी को न्यू बात, NUA, न्यू बात, न्यू बात ना, न्यू बात। अब ये टीम का नाम है जो नक्सलियों की, जो माफी चाहूंगा, जो पूर्व नक्सलियों की टीम है उनकी टीम का नाम है न्यू बात। अब इस पहल से क्या हो रहा है? उन्हें एक नई पहचान मिली। हथियार छोड़ चुके युवा अब खेल के मैदान में सम्मान के साथ पहचाने जा रहे हैं। समाज में पुनर्वास आसान हुआ। खेल एक ऐसा माध्यम है बना जिससे उनमें आत्मविश्वास, सम्मान और नई दिशा दी। बचपन में आप देखना, जब आप लोग स्कूल में पढ़ते थे तो कभी कभी कुछ बच्चे जो होते थे वो एकदम डरे सहमे से रहते थे। मतलब उन्हें क्लास में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं रहता था। तो टीचर्स क्या करते थे? उनको मोटिवेशन बढ़ाने, उनका सर्कल बढ़ाने, उनको अन्य लोगों से बातचीत कराने के लिए उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते थे या अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते थे। जिससे क्या होता था? बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक उत्साह जागता था। वो भी बाकी बच्चों की तरह कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके मुख्य धारा में मिल जाता था। सेम वैसे ही प्रयास यहां पर भी किया जा रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया में एक सकारात्मक छवि जा रही है। मेरे जो कुछ मित्र हैं वो लोग मीडिया में काम करते हैं और बस्तर को कवर करते रहे हैं। उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने ये चीज कही कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बस्तर संभाग से केवल एक खबर चाहिए होती है। वो खबर होती है नक्सलवाद की।
कि नक्सलियों ने ये हमला कर दिया, नक्सलियों के यहाँ मुठभेड़ हो गया, इतने नक्सली मारे गए, इतने जवान शहीद हो गए। ऐसी ही खबरें उन्हें चाहिए होती थी। क्यों? क्योंकि इनमें मिलता था टीआरपी। तो अब ऐसे जो आयोजन हैं, ये आयोजनों ने इसकी छवि को बदला और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो या राष्ट्रीय मीडिया हो, उन्हें अब बस्तर के विकास से जुड़े खबरें चाहिए। अब नक्सलवाद की खबरें नहीं, बस्तर में और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसकी खबरें चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? गन्स टू गेम्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये बात कही है मीडिया के द्वारा। अब इसमें क्या है, खेलों के प्रकार देख लेते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। आधुनिक खेल क्या क्या है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी, बैडमिंटन, कराटे। परंपरागत जो भारतीय खेल है उसमें कबड्डी है, खो खो है, रस्साकसी है, तीरंदाजी है। अन्य स्पर्धाएं क्या है? वेट लिफ्टिंग, दौड़ प्रतियोगिता, ठग ऑफ वॉर और रिले रेस। तो क्या क्या है आधुनिक खेल में? फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कराटे। परंपरागत खेल में क्या है? कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, तीरंदाजी। वेट लिफ्टिंग है, ठग ऑफ वॉर है, दौड़ प्रतियोगिताएं हैं और रिले रेस है। अब इसमें आयु की श्रेणी भी है, जूनियर, सीनियर, दिव्यांग। जूनियर मतलब वही 18 से कम, सीनियर मतलब 18 प्लस, और दिव्यांग तो आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं। अब इसका लेवल भी है। लेवल क्या है? ब्लॉक स्तर पे भी है। पहले ब्लॉक स्तर पे होगा, जो टीम जीतेगा वो जिला स्तर पे जाएगा, और जिला स्तर पे जाने के बाद फिर ये संभाग में आएगा। ठीक, अब आगे है प्रमुख तिथियां समझिए। ब्लॉक प्रतियोगिता अक्टूबर नवंबर में हो चुका है, जिला स्तर का नवंबर 2025 में हो गया है। संभागीय फाइनल कब हुआ? 11 से 13 दिसंबर। स्थान है जगदलपुर और समापन भी 13 दिसंबर 2025 को हो गया। अब इसमें क्या क्या रिकॉर्ड बने ये भी देख लो। 3.9 लाख लोगों का पंजीकरण हुआ है। कितना? 3.9 लाख। छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो करीब 3 करोड़ है। ठीक, और बस्तर संभाग जहां पर वन क्षेत्र ज्यादा है, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है पर जनसंख्या के हिसाब से वहां पे कमी है, वहां पर अगर इतने लोग करीबन 4 लाख के आसपास लोग पंजीकरण करवा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है। समझ रहे हो? अब ये पिछले साल की तुलना में 3 गुना हो गया, दुगुना भी नहीं, 3 गुना बढ़ गया। महिलाओं की भागीदारी बस्तर संभाग में देश का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। दिव्यांग खिलाड़ी और पूर्व नक्सलियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। अब मुख्य अतिथि क्या क्या है वो समझो। मुख्य अतिथि में पहला है विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, 11 दिसंबर को पहुंचे थे और उनके साथ पहुंची थी मैरी कॉम, भारतीय बॉक्सर। समापन समारोह, मैरी कॉम के बारे में आप बेहतर जानते हैं, मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद समापन समारोह में कौन पहुंचे थे? केंद्रीय गृह मंत्री कौन? अमित शाह जी, और पहुंचे थे वाई चेंग भूटिया। वाई चेंग भूटिया कौन है? पूर्व भारतीय फुटबॉलर, कप्तान भी थे वाई चेंग भूटिया। इनकी मौजूदगी में इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। क्यों? क्योंकि जब पदक विजेता आते हैं तो अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि
ये जो दो नाम है उन्हें उस स्तर की पहचान भारत में नहीं मिल पाई जिस स्तर की पहचान क्रिकेटरों को मिली है, परंतु अब समय में परिवर्तित हो रहा है और परिवर्तन के साथ अन्य स्पोर्ट्स खिलाड़ी भी धीरे धीरे पहचान में आ रहे हैं, उन्हें भी लाइमलाइट मिलते जा रहा है। अब विशेष उपलब्धियां क्या है इस बस्तर ओलंपिक की वो समझो। पीस ओलंपिक ऑफ इंडिया, शांति का प्रतीक हो चुका है अब बस्तर ओलंपिक। देश में पहली बार किसी क्षेत्रीय स्पोर्ट्स इवेंट्स में पूर्व नक्सली, महिलाओं और दिव्यांग खिलाड़ियों को एक साथ रिकॉर्ड भागीदारी हुई है। ये तो चलो समझ आता है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। ठीक, इसका ऐसे भी आ सकता है कि नक्सलियों के पुनर्वास कैसे, क्यों, ये ऐसे पर आ सकता है। इस नाम से इस विषय को कवर किया जा रहा है। 3.9 लाख प्रतिभागी आए हैं। यह विश्व स्तर पर दुर्लभ नजर आता है। बस्तर की जो छवि है वो हिंसात्मक से हटकर खेल और संस्कृति के तरफ अग्रसर हुई है। अब इसके अलावा इसमें क्या हुआ, टूरिज्म, लोकल इकोनॉमी एंड सोशल हार्मोनी। बस्तर का जो एक टूरिज्म है ना, वो मुख्यतः एक बड़ा जो टूरिज्म होता था वो दशहरा पे निर्भर करता था, पर अब ऐसे अगर इवेंट्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। टूरिज्म को प्रमोट करेगा तो लोग आएंगे तो लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी और सोशल हार्मनी भी विकास होगा। अब विशेष जानकारी में इसका प्रतीक चिन्ह देख लो। प्रतीक चिन्ह क्या है, वन भैंसा, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु, पहाड़ी मैना, छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी। इसके अलावा इसका लोगो है जो शुरुआत में ही आपको देखने को मिला था। अब इसमें स्लोगन क्या है, करसाए त बस्तर, बरसाए त बस्तर। स्लोगन है ना, ये भी पूछता है। और इसका आयोजक क्या है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़। इसका आयोजक है छत्तीसगढ़ का खेल एवं युवा कल्याण विभाग। तो इस प्रकार हमने बस्तर ओलंपिक, जिसे कई नाम दिए गए इस बार, गन्स टू गेम्स ट्रांसफॉर्मेशन, पीस ऑफ ओलंपिक, ऐसे नाम दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं बस्तर की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम ऐसे और ही वीडियो के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए मैं गौरव शर्मा लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद।